सोचिए दोस्तों, एक पूरा देश सुलग रहा है। संसद की इमारतों में आग लगी है, सड़कों पर लाखों की भीड़ है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री तक को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ रहा है। जी हां, यह कहानी है नेपाल की, जहां सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई एक चिंगारी आज एक प्रचंड आग में बदल चुकी है और इस आग ने पूरे राजनीतिक तंत्र को हिला डाला है। काठमांडू की गलियों में आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है, वह किसी क्रांति से कम नहीं। सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का आदेश दिया। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह कदम उनकी सत्ता का अंत साबित होगा। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय जेन जेड यानी युवा पीढ़ी ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला माना और देखते ही देखते सड़कों पर उतर आई। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने सख्ती दिखाई, वैसे वैसे जनता का गुस्सा फूट पड़ा। संसद भवन के बाहर आगजनी, गाड़ियों का जलना और भीड़ का बेकाबू होना, इन सब ने पूरे नेपाल को हिलाकर रख दिया। पुलिस की गोलियों से अब तक 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। हालात बिगड़ते देख सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जनता का गुस्सा नेताओं के खिलाफ फट पड़ा था। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली, जिन्हें कभी देश का सबसे मजबूत नेता माना जाता था, अब भीड़ के गुस्से के निशाने पर आ गए। शहर की दीवारों पर उनके वांटेड पोस्टर्स चिपकाए गए। लोग उन्हें केपी चोर कहकर पुकारने लगे। दबाव इतना बढ़ा कि सेना प्रमुख ने खुद प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली और आखिरकार ओली को राष्ट्रपति के नाम अपना इस्तीफा भेजना पड़ा। अब खबरें आ रही हैं कि वे नेपाल छोड़कर दुबई भागने की तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि उनके लिए प्राइवेट जेट भी तैयार बताया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ओली के इस्तीफे के साथ साथ कई बड़े मंत्रियों ने भी पद छोड़ दिया है। गृह मंत्री, कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सभी ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने सामूहिक इस्तीफा देकर यह साफ कर दिया है कि अब पुरानी राजनीति की जमीन खिसक चुकी है। नेपाल ने अपने इतिहास में कई बार उथल पुथल देखी है, कभी राजशाही के खिलाफ विद्रोह तो कभी माओवादी आंदोलन। लेकिन इस बार की लड़ाई बिल्कुल अलग है। इस बार कोई पार्टी या नेता नहीं, बल्कि पूरा युवा वर्ग सड़कों पर है। ये युवा न तो किसी लाल झंडे के पीछे हैं, न किसी राजनीतिक नारे के पीछे। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ खड़े हुए हैं। आज नेपाल का हर नागरिक यही पूछ रहा है, क्या अब नए चुनाव होंगे? क्या नया नेतृत्व सामने आएगा? या फिर वही पुराने चेहरे किसी नए रंग में लौटकर सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? इतना तो तय है कि यह आंदोलन सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को एक सबक देगा। जब जनता, खासकर युवा, अपनी आवाज बुलंद करते हैं, तो सबसे मजबूत सरकार भी टिक नहीं पाती। और इस बार यह ताकत दिखाई है नेपाल की जेन जेड ने, जिन्होंने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि क्रांति की शुरुआत भी हो सकता है। अब सवाल यही है, क्या नेपाल इस आंदोलन से एक नई सुबह पाएगा या फिर एक बार फिर पुराने अंधेरे में डूब जाएगा?